किया, वेद स्तुति की, भगवान को भोग लगाया, बड़ी प्रसन्नता से उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई, ए साधु, मुझे ये तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग ये सब, तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो ना, ये मुझे तुम क्या समझते हो? वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। वेद क्या है? भगवान की श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। सोहरि पढ़े ये अचरज भारी, चारों वेद भगवान के श्वासों से प्रकट हुए। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। मैं वेद की स्तुति और गंगाजल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से, मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, मैं अपराध मानता हूं कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी यह बात सुनकर एकदम घबरा गए। शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा, मैंने भारी अपराध कर दिया, ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो, आप ऐसा ये लो। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे, हमने तो पंचामृत से, गंगाजल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, ले इस श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन, प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान को अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है। ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो कहा, अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाल दिए। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ, विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ। साधना बने ना बने, लेकिन हमारे माई श्यामा जी को राज पार हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देख